नमस्कार दोस्तों, मैं अजयपाल सिंह एक बार फिर से MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रामचंद्रिका चल रही थी, उस रामचंद्रिका का आज चौथा भाग हम लेकर आए हैं आपके सामने। और उसमें आज जो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो पद हैं पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक घटक आता है उसके अंदर सीता स्वयंवर, उसको लेकर आज अपनी चर्चा करेंगे। क्या थी सीता स्वयंवर की कहानी, किस प्रकार से सीता स्वयंवर हुआ, किस प्रकार से जो राजा थे उन्होंने सीता जी के लिए जनक ने स्वयंवर की रचना की थी और उनकी क्या शर्त थी, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। और अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीता स्वयंवर को लेकर। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ताकि आप याद कर सको। इससे पहले वाली क्लासेज अगर आपने नहीं देखी अब तक तो उन क्लासेज को देखिए। MDM यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी तरह की जो क्लासेज हैं वो आप देख पाओ और समय समय पर आपको MDM यूट्यूब चैनल से नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपकी अध्ययन के अंदर, पढ़ाई के अंदर कोई किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कि जिस भाग को आज अपने पढ़ने जा रहे हैं वो रामचंद्रिका का एक भाग है। और वो भाग कौन सा है? चौथा भाग है। और ये जो रचना है रामचंद्रिका, ये किसके द्वारा रचित है? ये है केशवदास जी द्वारा रचित। केशवदास जी के बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। सबसे पहला भाग था जो उसमें हमने केशवदास जी के बारे में चर्चा की थी, तो उनके बारे में अधिक चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर बता दूं मैं आपको कि केशवदास जी थे जो वो रीतिबद्ध कवि थे। क्या थे? रीतिबद्ध कवि थे। कवि हुए हैं, रीति मुक्त हुए हैं, रीति सिद्ध हुए हैं और रीतिबद्ध हुए हैं। तो जो रीतिबद्ध कवि थे उनकी पहचान क्या थी? ये जो रीतिबद्ध कवि थे, जब भी ये रचना करते थे उसके अंदर अधिक से अधिक अलंकारों का प्रयोग करते थे, यानी रीति से बंधे हुए थे। और आपको ये भी बता दें कि जो केशवदास जी थे, जो महाराजा थे इंद्रजीत सिंह, उनके दरबारी कवि थे और उनके दरबार में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। और इसीलिए केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतने ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया अपनी रचनाओं के अंदर। तो इनकी जो रचनाएं थी, इनका जो काव्य था वो बहुत ही कठिन था, इसीलिए केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और ये जो आपने क्लास ले रही है, ये क्लास आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर और हर जो परीक्षा होती है, BA की क्लासेज हैं, उनके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप चाहे रीट दे रहे हो, चाहे टेट दे रहे हो, कहीं पर भी आप इस क्लास को देख सकते हो। तो इसका मतलब ये क्लास सबके लिए उपयोगी है। तो देखते हैं अपने केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है, उसमें आज जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पढ़ेंगे क्या? सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर के बारे में आज अपने अध्ययन करना है। और ये भाग 4 है, यानी इससे पहले हम 3 भाग कर चुके हैं। तो अपने भाग 4 के अंदर सीता स्वयंवर के अंदर चलते हैं। आज जो पहली जो उसके पद हैं रचना के, उनके ऊपर अपने ध्यान देंगे और क्या उसकी व्याख्या रहेगी, कौन से उसमें कठिन शब्द आएंगे और किस प्रकार की ये कथा थी, किस प्रकार की ये कहानी थी, उसकी अपनी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपने सीता स्वयंवर के अंदर। सबसे पहले यहां से ये जो है स्टार्ट होता है सीता स्वयंवर। तो क्या होता है, जो राजा जनक होते हैं वो सीता जी के लिए एक स्वयंवर की रचना करते हैं, यानी कि एक इस प्रकार से सभा बुलाते हैं जिसके अंदर उस समय के जो राजा महाराजा थे या छत्रपति कहलाते थे, पृथ्वी पर जितने भी बलवान राजा थे उनको उसमें बुलाया जाता है। और जो राजा जनक थे उन्होंने एक प्रण लिया था कि सीता का विवाह उसी राजा से होगा जो कि शिव की जो धनुष थी उस पर प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। तो ऐसा प्रण उन्होंने लिया था। और उन्होंने प्रण, इतना कठिन था उनका प्रण कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उनको एक तरफ से चिंता भी थी कि अगर कोई ऐसा राजा या ऐसा बलशाली बलवान राजा नहीं मिला तो क्या सीता का विवाह भी नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि सीता जी के स्वयंवर के अंदर बहुत सारे राजा वहां पर पहुंचे थे, जिनकी उपमा जो है कवि ने प्रकृति के जितने भी प्रकृति में जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं उनके साथ उन्होंने कवि ने उनकी तुलना की है। तो अपने देखेंगे कि इस पद के अंदर जो कि केशवदास जी द्वारा रचित है, सीता स्वयंवर से लिया गया है, तो उसके अंदर किस किस प्रकार के राजा वहां पर पहुंचे थे उसका अपने अध्ययन करते हैं। और इस कथा को, जो सीता स्वयंवर की कथा है, इसको अपने निरंतर आगे जारी रखेंगे। तो सबसे पहले पद है उसको देखते हैं। पद क्या है? पावक पवन मणिप नग पतंग पित्र जेते ज्योतिवंत जग ज्योति शिन गाये हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं।
अब यहाँ पर जो शुरुआत में क्या होता है, केशवदास जी बता रहे हैं कि सीता जी का स्वयंवर है, सभा सजी हुई है, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर पहुंचे हुए हैं और सब लोग शिव के जो धनुष था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी तुलना किस प्रकार से जो प्रकृति के उपादान हैं यानी प्रकृति के अंदर जो वस्तुएं हैं उनसे की है, उनकी अपने बात करते हैं। तो यहां लिखा गया है पावक। पावक क्या होती है? अग्नि होती है। पावक क्या होती है? अग्नि। इसके बाद लिखा है पवन। पवन क्या होती है? अपने जानते हैं, हवा या फिर वायु कह सकते हो। मणिपनग, मणियों को धारण करने वाले। पनग, पनग क्या होते हैं? पनग आता है सर्प के लिए। तो यहाँ जो प्रकृति के अंदर जो वस्तुएं उनसे तुलना की जा रही है राजाओं की, लेकिन पहले हम इसका अर्थ देख रहे हैं। मणियों को धारण करने वाले। मणिपनग का मतलब क्या है? मणियों को या मणि को धारण करने वाले। मणि को धारण करने वाले। और जो पनग शब्द है इसका मतलब क्या होता है? सर्प। पनग शब्द का क्या अर्थ है? सर्प। पतंग, पतंग का अर्थ क्या होता है? सूर्य। पतंग का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। और ये जो पहली यहां पंक्ति दी हुई है उसका अर्थ क्या है कि पावक पवन मणि पनग पतंग पितर। केशवदास जी कहते हैं कि उस सभा में जिसको राजा जनक ने सीता के संयवर के लिए रचा था, उस सभा के अंदर जो राजा महाराजा या छत्रपति बलवान राजा पहुंचे थे, पावक अग्नि के समान, पवन हवा के समान, मणि पनग मणियों को धारण करने वाले सर्प, जिसमें जैसे अपने नाम लेते हैं शेषनाग है, वासुकी है, ऐसे जो सर्प हुए हैं बहुत बलवान सर्प हुए हैं, उन सर्पों से उनकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि मणियों को धारण करने वाले सर्पों के समान, जैसे शेषनाग वासुकी है ऐसे सर्पों के समान, पतंग और सूर्य के प्रकाश के समान जो वहां पर बलवान छत्रपति राजा महाराजा सीता के संयवर में पहुंचे हुए हैं। आगे क्या कहते हैं? जेते ज्योतिविंत जग ज्योति विशन गाये हैं। आगे क्या कह रहे हैं? ज्योतिविंत क्या होता है? ज्योतिविंत का मतलब होता है प्रकाश से युक्त। ज्योतिविंत प्रकाश से युक्त, प्रकाश से युक्त। ज्योतिविंत का मतलब क्या है? प्रकाश से युक्त। जग ज्योति विशिन गाये हैं। और ज्योति विशिन मतलब ज्योतिषियों ने। किसने? ज्योतिषियों ने। ज्योतिषियों ने। तो यहां दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? दूसरी पंक्ति के अंदर केशवदास जी कहते हैं कि जितने भी ज्योतिविंत यानी प्रकाश से युक्त, प्रकाश से युक्त जैसे क्या? चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य हैं, ऐसे जो प्रकाश से युक्त पिंड हैं उनके समान प्रकाश से युक्त यानी तेज प्रकाश वाले, जिनका रूप कितना है? चंद्रमा के समान है, सूर्य के समान है, तारों के समान है, प्रकाश से युक्त है, वो सारे राजा महाराजा छत्रपति सीता जी के संयवर में पहुंचे हुए हैं। जग मतलब विश्व के या संसार के। ज्योतिषिन गाये हैं। और संसार में जितने भी ज्योतिषियों ने जिनके बारे में वर्णन किया है, जिनके बारे में बताया है, गाये हैं मतलब जिनके बारे में बताया है, गाया है, वो सभी के सभी सीता के संयवर में पहुंचे हुए हैं। किस लिए पहुंचे हुए हैं? शिव के धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, ताकि सीता को वर्ण कर सकें, उनके साथ विवाह कर सकें। आगे क्या है? असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु। आगे और बता रहे हैं कि कौन कौन और पहुंचे हुए हैं। असुर, असुर क्या होता है? राक्षस। सीता जी के संयवर को सुना तो वहां पर और कौन पहुंचे हुए? राक्षस। प्रसिद्ध सिद्ध, जो प्रसिद्ध सिद्धिगण थे या सिद्धराज थे, प्रसिद्ध सिद्धराज से यानी जिन्होंने सिद्धियों को हासिल कर रखा था, वो प्रसिद्ध सिद्धराज या सिद्धिगण भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तीर्थ सहित और तीर्थों सहित सिंधु, तीर्थों को जिन्होंने तीर्थों को अपने वश में कर लिया, तीर्थों को वर्ण करने वाले, सहित सिंधु। सिंधु क्या होता है? समुद्र। सिंधु क्या होता है? समुद्र। और जिन्होंने समुद्र को भी अपने वश में कर लिया, ऐसे बड़े बड़े बलवान या बलशाली राजा उस संयवर में पहुंचे हुए हैं। कौन? असुर, राक्षस, प्रसिद्ध सिद्ध, सिद्धराज यानी सिद्धगण और तीर्थ सहित सिंधु, और जिन्होंने तीर्थों का वर्ण कर लिया और सिंधु यानी समुद्र का भी वर्ण कर लिया, ऐसे बलशाली राजा वहां पर संयवर में पहुंचे हुए हैं। केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। और केशवदास जी कहते हैं कि चराचर क्या होता है? प्राकृतिक, प्राकृतिक जड़ चेतन, जड़ चेतन। केशवदास जी कहते हैं कि प्रकृति में जितने भी प्राकृतिक जड़ चेतन वेदों के अंदर बताए गए हैं वो सब के सब
सीता जी के स्वयंवर में इस रूप में पहुंचे हुए हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया है वो क्या बताया है कि सीता जी का स्वयंवर था, वहां पर अग्नि, हवा, मणियों को धारण करने वाले सर्पों के समान, सूर्य के समान तेज से युक्त, जेते ज्योतिविंत प्रकाश से युक्त चंद्रमा, तारे आदि की तरह ज्योतिष विष्णु गाये हैं, ज्योतिषियों द्वारा जिनका गुणगान किया गया है। असुर, असुर क्या होते हैं? राक्षस। सुर क्या होते हैं? देवता। असुर क्या होते हैं? राक्षस। प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धराज, तीर्थ सहित सिंधु, और तीर्थों को वर्ण करने वाले और सिंधु को यानी समुद्र को वर्ण करने वाले बलशाली जो राजा हैं, वहां जो जनक ने सभा की थी सीता संवर के लिए, उसमें पहुंचे हुए हैं। केशव चराचर जे वेदन बताएं, और केशवदास जी कहते हैं कि वो सभी प्राकृतिक जड़ चेतन, अर्थात जितने भी वहां पर जड़ चेतन है प्राकृतिक, वो सब प्रकार के सीता जी के संवर में पहुंचे हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं, सीता के संवर को रूप अवलोकीब को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। तो आगे बता रहे हैं कि अजर, अजर क्या होता है? जो कभी बूढ़ा न हो। अजर क्या होता है? जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो। एजर यानी जो कभी बूढ़ा न हो। अमर क्या होता है? जो कभी मरे न, जो कभी मरे न। अजर अमर, अज, अज ए जन्मा, जिसने जन्म ना लिया हो, यानी कि है तो सही प्रकृति के अंदर लेकिन जिसके जन्म के बारे में पता ना हो, उसके लिए क्या शब्द आता है? अज। अंगी, जो शरीर से युक्त हो, शरीर से युक्त हो। अंगी यानी अंग, यानी जिसके शरीर या शरीर को देख सकते हैं, जिनके अंगों को हम देख सकते हैं। अनंगी, ओ अनंगी, ओ का मतलब है और, अनंगी मतलब, अनंगी का मतलब है जिसके शरीर को देख न सकें। अनंगी, ए लग गया, अनंगी, अनंगी अंगी के आगे तो अनंगी बन गया, जिसके शरीर को देख न सकें। अनंगी, जिसके शरीर को देख न सकें। सब, यानी कि उस सभा के अंदर जो कभी बूढ़े न हो, यानी कि कह सकते हैं कि हमेशा जो युवा अवस्था में रहते हैं, युवा रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, उनके लिए अजर। अमर, जो कभी मरे न। अज, जिनके जन्म के बारे में पता ना हो, यानी कि ऐसा जो हमेशा रहने वाला है। ए जन्मा, और अंगी, जो शरीर से युक्त है। अनंगी, जो जिसके शरीर को देखा न जा सके, या यूं कह सकते हैं कि जिनके जो शरीर है वो हमें स्पष्ट सामने दिखाई ना दे। तो इस प्रकार के वहां पर जितने भी जो लोग थे, जितने भी जो राजा थे, वहां उस सभा के अंदर पहुंचे हुए हैं। वर्णी सुनाबे ऐसे कौन गुण पाए हैं। वर्णी का मतलब होता है वर्णन। वर्णी का मतलब क्या होता है? वर्णन करने वाला। वर्णन करने वाला सुनाता है कि ऐसे कौन गुण पाए हैं, को इस प्रकार के गुणों को पाने वाले जो किसी के पास नहीं होते, इस प्रकार के गुणों को पाने वाले जो वर्णन करने वाला है, बताते हैं कि ऐसे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। आगे क्या कहते हैं कि सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकी बेको, यानी वो जो लोग इतने पहुंचे हुए हैं, किस लिए पहुंचे हुए हैं? सीता के स्वयंवर को रूप, सीता के स्वयंवर का जो रूप है उसको देखने के लिए। अवलोकी को मतलब क्या है? देखने के लिए, देखने के लिए। अवलोकी को मतलब क्या है? देखने के लिए। सीता संवर को देखने के लिए वहां पर इस प्रकार के जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो अजर हैं, अमर हैं, अज हैं यानी अजन्मे हैं, अंगी शरीर से युक्त, और अनंगी ऐसे भी जिनके शरीर को देखा ना जा सके, इस प्रकार के सब लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। आगे कहते हैं भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। भूपन मतलब क्या होते हैं? भूप यानी राजा, भूप मतलब राजा। राजाओं का रूप धरी, राजाओं का रूप धारण करके विश्व रूप आए हैं। विश्व के अनेक रूप, हमने कितने की चर्चा की है? उन सब के लिए कि विश्व रूप, विश्व के अनेक रूप वहां पर उस संवर सभा में विराजमान हो चुके हैं। सब लोग जो थे वहां पर विराजमान हो चुके हैं। शुरू से जब से हमने पढ़ा था कि अग्नि के समान और इसी की तरह है वायु के समान, इसी प्रकार जो कभी बूढ़े न हो, जो कभी मरे न हो, या जिनका जन्म के बारे में पता ना हो, शरीर से युक्त शरीर जिनका दिखाई ना दे,
इस प्रकार के जो बहुत सारे राजा थे, बलशाली जो राजा थे, भूपन मतलब राजा थे, वो विश्व रूप आए हैं, यानी राजाओं का रूप धारण करके राजाओं के रूप में उस सभा में जो कि सीता के संवर के लिए की गई थी, उस सभा में आए हुए हैं। तो आगे क्या होता है देखते हैं। आगे क्या होता है, इस प्रकार से सभा में वो सब लोग जो आए हुए होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, विश्व के जितने भी राजा हैं, बहुत दूर दूर से सीता के संवर में पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि सीता के साथ मैं विवाह करूं, मैं विवाह करूं। उस संवर में सब उनके सीता का वर बनना चाहते हैं, और उसके लिए जो शर्त रखी थी, क्या रखी थी, शिव का जो धनुष बाण था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी हुई थी। और वो सब जो राजा पहुंचे हुए होते हैं, बड़े बड़े बलशाली राजा होते हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों के राजा होते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। लेकिन बताया जाता है कि किसी भी राजा से शिव के धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई जा पाती, इसीलिए वो सब लोग जो होते हैं एक तरह से हार जाते हैं। तो आगे क्या होता है, सातु दीपन के अवनीपति हारी रहे जिए में जब जाने, यानी जनक क्या होता है, इस दृश्य को देख रहा होता है। जनक कौन थे, सीता जी के पिता थे। तो वो इस दृश्य को देख रहे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं कि सातों दीपन, सातों दीपों के अवनीपति, अवनी होती है धरती, धरती के पति कहें तो एक तरह से राजाओं के लिए शब्द आया है। अवनी वैसे क्या होती है, धरती होती है, और धरती पति अगर अपने कहेंगे कि यानी धरती के जो पति हैं, यानी धरती के ऊपर जो क्या कह सकते हैं कि राज करते हैं, तो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं। अवनीपति जो शब्द है वो भी किसके लिए है, धरती के जो पति, यानी कि धरती के पति के रूप में राजाओं के लिए आया है। तो क्या होता है कि सातों दीपन के अवनीपति हारी रहे, सातों द्वीप हैं जो उनके जो राजा हैं, अवनीपति हैं, हारी रहे, वो सब हार गए। किससे हार गए, शिव के जो धनुष था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में वो सब क्या हो गए, हार गए, यानी उनसे शिव के धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ी। जिए में जब जाने, और ये जब क्या हुआ, जिए में जब जाने, ये सब कौन देख रहे थे, जनक देख रहे थे। और उन्होंने उनके हृदय में, जिए क्या है, हृदय में जब जाने, जब उन्होंने अपने हृदय में ये जाना कि ये सब राजा तो क्या हो गए, अपनी कोशिश करके सब हार गए, किसी से भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई गई। तो 20 विषय व्रत भंग भयो सो केहो अब केशव को धुन ताने। तो 20 विषय का मतलब होता है पूर्णतः जो निश्चय है, जो पूर्णतः निश्चित था, क्या था, 20 विषय व्रत भंग भयो, जो उन्होंने पूरी तरह से निश्चित व्रत किया था, किन्होंने, जनक ने, कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। ये जो उन्होंने व्रत किया था पूर्णतः निश्चित व्रत, भंग भयो, वो क्या हो गया, भंग हो गया। भंग का मतलब क्या होता है, टूट जाना। उनको लगा कि ये जो मेरा व्रत है, जो मैंने प्रण लिया था, वो क्या हो गया है, अब भंग भयो, टूट जाएगा, यानी कोई भी अब धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा है, तो ये जो मेरा व्रत है अब टूट जाएगा। सो केहो, तो उन्होंने कहा अब केशव को धनु ताने। अब केशव किसके लिए आया है, केशव अपने कवि भी है ना इस रचना के, लेकिन केशव एक किसके लिए आता है, शिव भगवान के लिए भी आता है। किसके लिए आता है, शिव भगवान के लिए, यानी शिव जी के लिए भी केशव शब्द आता है। तो अब केशव को धनु ताने, वो कहते हैं कि अब केशव का यानी शिव जी का जो धनु यानी धनुष है, वो आम धनुष नहीं था जो शिव जी का धनुष था। तो केशव का जो धनुष है, अब उस पर कौन प्रत्यंचा चढ़ाएगा, ये अब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। आगे क्या होता है, शोक की आग लगी परिपूर्ण, शोक माने होता है दुख, आग लगी परिपूर्ण। तो अब क्या हुआ, जनक को जब ये पता चला कि अब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला कोई नहीं बचा, तो उनके हृदय में शोक की आग लग गई। साथ में सीता जी के हृदय में भी शोक की आग लग गई, क्योंकि उनका स्वयंवर था, तो कोई राजा ऐसा नहीं मिला जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो उनको भी ये लगने लगा कि अब तो शायद सीता जी का विवाह ही नहीं होगा, और सीता जी को खुद को भी ये लगने लगा था। तो शोक की आग लगी परिपूर्ण, पूरी तरह से राजा जनक के और सीता जी के या जितने भी स्नेही जन थे, उनके हृदय में शोक की यानी दुख की आग लग गई पूरी तरह से। शोक क्या होता है, दुख होता है, परिपूर्ण पूरी तरह से। आई गे घनश्याम बिहाने, लेकिन तभी उसी समय आई गे घनश्याम बिहाने, लेकिन उसी समय वहां पर घनश्याम, घनश्याम क्या होता है, वैसे तो बादल होते हैं, लेकिन यहां शब्द किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। तो कहते हैं कि तभी उसी समय
घनश्याम यानी बादलों की तरह, जिस प्रकार बादलों की घटाएं अचानक आ जाती हैं उसी प्रकार से अचानक वहां पर घनश्याम यानी श्री कृष्ण आ गए। और उन्होंने जिस प्रकार से बादलों के छटने पर एक तरह से अंधेरा छट जाता है, और बिहाने का मतलब होता है प्रातः काल, बिहाने का मतलब क्या होता है प्रातः काल, और ऐसा महसूस होता है जैसे कि प्रातः काल हो जाता है, कब जब बादल छट जाते हैं। वैसे ही घनश्याम यानी श्री कृष्ण के आने पर ऐसा लगा कि अब शायद है जो उनकी चिंता थी उसका निवारण हो जाएगा, प्रातः काल की तरह है उनका की चिंता का निवारण भी हो जाएगा। जानकी के जनक आदि के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। अब यहां पर दो अर्थ आ रहे हैं। तरु होता है पेड़, तरु क्या होता है पेड़। पहले हम इस अर्थ को देखते हैं, जिस प्रकार बादलों के आने से बरसात होती है और बरसात होने पर जो मुरझाए और तरु यानी पेड़ होते हैं, या जितने भी पेड़ ऐसे होते हैं जो मुरझाए हुए थे, सूखे हुए होते हैं, वो अब क्या हो गए, सब फूली उठे, वो फूल उठते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं। उसी प्रकार से जानकी के जनक आदि के सब, उसी पर जानकी कौन, सीता, सीता जी, और जनक आदि मतलब जनक जो राजा था कौन था, सीता जी के पिता थे। जनक आदि यानी जो सीता जी के पिता थे, सब फूली उठे, सब फूली उठे मतलब सब खुश हो गए। सब क्या हो गए, फूली उठे का मतलब क्या है, खुश हो गए। फूले उठना मतलब फूले न समाना, खुश हो जाना, वो सब क्या हो गए, खुश हो गए। किस प्रकार, जैसे घनश्याम यानी बादलों के आने से मुरझाए हुए पेड़ पौधे जो होते हैं वो बरसात होने की वजह से हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री राम के आने से जनक और उनकी पुत्री कौन, सीता जी, वो फूले नहीं समा रहे थे, वो खुश हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि श्री राम ने आकर उस सभा के अंदर शिव के धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाया था, और सीता के स्वयंवर में सीता का वरण वहां पर उन्होंने किया था, वो श्री राम सीता के वर के रूप में बने थे। तो ये थी कथा सीता स्वयंवर की, किस प्रकार से सभी प्रकार के भूपति आते हैं, राजा आते हैं, अवनीपति आते हैं, लेकिन वो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते, क्योंकि ये तो विधि का विधान था कि सीता जी का वरण करेंगे कौन, श्री राम ही करेंगे, और वही आकर सीता जी का वरण करते हैं और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। और इस प्रकार से जनक और सीता जी दोनों इस चीज को देखकर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसमें जो विशेष बात थी, आपने देखा होगा सीता संवरण में कि दो दो चीजों को लेकर वर्णन किया गया है, एक प्राकृतिक चीजों को और एक इस विश्व पर धरती पर जो मनुष्य है उन चीजों को लेकर बात की गई है। तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं जब वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है तो अतिशयोक्ति अलंकार भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो होता ही है, ये सब आप जानते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा, इस क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सब अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।